वीडियो को ऐसे शो करते हैं। इस वीडियो का सिर्फ 3 ही पॉइंट रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा पे, फिर स्वास्थ्य, फिर वातावरण। और उससे पहले हम ये बात करेंगे इस वीडियो को हमें क्यों देखनी चाहिए। अगर आप एक इंडियन हैं और अगर आप एक आम आदमी हैं, अगर आपके पास हर एक चीज़ की सुविधा लेने की कोई भी या किसी भी प्रकार की आपके पास कोई भी जुगाड़ नहीं है या आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आप किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो बेसिकली आपको ये बताएगा कि आने वाले कल में और जो बीता हुआ कल है और जो आज चल रहा है, इसमें बदलाव हुआ है या नहीं, वो भी बदलाव हुआ तो किस मायने में हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्वास्थ्य की। अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी छोटी सी बड़ी बीमारी लेके, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर करवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो पहले आपको बताया जाएगा कि सिर्फ 15,000 में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी साइकिल चलती है वो जाते 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 आपको 1-1.5 लाख 2 लाख तक लेकर चली जाएगी। अगर आप उस साइकिल में फंस गए तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, या मैं मान सकता हूँ कि आपकी पॉवर्टी लाइन, आपकी जो आय है, आपका जो इनकम है, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जा सकता है। अच्छा, इसका रीज़न सबसे पहला क्या है? इसका रीज़न है हम खुद, हमारा विश्वास जो हमें खींच के ले जाता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ। वो हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट एजुकेशन हो सकता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट मीडिया हो सकती है। आज जिस प्रकार से प्राइवेट लोगों ने अपने आप को गवर्नमेंट समझ लिया है, उस हिसाब से गवर्नमेंट लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आज हर कोई आके हर किसी को अनाप शनाप बोल के चला जाता है। बहुत दिन पहले, अब मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, कोई कॉकरोच, कोई पैरासाइट बोल के जाता है, कोई 2 कौड़ी के टीचर किसी को बोल के जाते हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. और जो कि ये बोलना सही भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको बोलने पे मजबूर किया गया है। किसने मजबूर किया है, कैसे मजबूर किया है, ये आम आदमी को बहुत अच्छे से पता है। बहुत चालाक होता है आम आदमी, उसको बहुत अच्छे से पता होता है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं माफिया इरा की। माफिया इरा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। माफिया इरा क्यों चल रहा है? क्योंकि आप उसके भुक्त गोपी या फिर गुप्त भोगी बन चुके होंगे। आपने ज़रूर किसी न किसी इंडस्ट्री में या किसी न किसी बातों में तो भोगा ही होगा, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, या फिर वातावरण का शिकार तो हुए ही होंगे। खास करके दिल्ली की हवा बहुत ही अच्छी, बहुत ही ताजगी भरी हवा है। हमारे जो सीएम हैं वो AQI को किसी भी मीजरिंग से नाप सकते हैं, वो चाहे टेप हो चाहे बोतल हो, इवन वो इस बोतल से भी नाप सकते हैं। अराजकता फैल चुकी है। इसका रीज़न शिक्षा, मतलब आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि एक गवर्नमेंट आदमी प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करता है और गवर्नमेंट एजुकेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। आने वाले 10 साल में अगर कोई होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट एजुकेशन होती भी थी, सरकारी स्कूल गांव में होते भी थे या नहीं। हमारे गांव का जो सरकारी स्कूल है वो बैरी अंगना का
महल बन चुका है, भूतों का खिलवाड़। वहाँ पे भूत रोज आके ताता थैया करके चले जाते हैं। मजाक की बात नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। हो सकता होगा कि आप इस वीडियो को देख के काफ़ी हंसेंगे और आपको एक एंटरटेनमेंट की तरह ये वीडियो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि ये वीडियो आपकी अंदर हर्ट पे बहुत तेज़ी से वार कर रहा है। इकोनॉमी की बात ही क्या करते हैं, हमारा रुपया टेक ओवर कर चुका है। बस आपको 1 रुपये की जगह उससे 2 रुपये समझना है और फिर आप डॉलर से आगे चले जाएंगे। ऐसा मानना है हमारे हमारे सांसद मनोज तिवारी का कि आप 1 रुपये को 1 रुपया ना समझें, उसे 2 रुपया समझे तो डॉलर अपने आप कम हो जाएगा। क्या बात है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर हम भारत को भारत ना समझे, अमेरिका समझे, तो अपने आप सिलिकॉन वैली बन जाएगा। अगर उनके हिसाब से ऐसे चलें तो सारे थ्योरी गलत हो सकते हैं, सारे लॉ गलत हो सकते हैं। विज्ञान उनसे काफ़ी कोसों दूर भाग रहा है। वो सवालों को अपनी तरीके से मान सकते हैं। मैंने पूछा उनसे कि सर आपके अंदर इतनी उत्सुकता आई कहाँ से, इतना मानने की पावर आई कहाँ से, कैसे आप मान सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बचपन में मेरे गणित वाले सर मुझे बहुत तंग किया करते थे, मेरी गांठें तोड़ देते थे। गणित का सवाल वो लगा नहीं पाते थे। तो फिर वो डिसाइड किए जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सबको बताऊंगा। अगर हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ना मान के एक प्राइवेट कंपनी मान ली जाए और वहाँ से रुपया चूसा जाए तो बहुत ही मज़ा आ सकता है। गवर्नमेंट स्कूल को अगर डिस्ट्रॉय करके, उसे गिरा के उसकी जगह पर प्राइवेट स्कूल बनवाया जाए और उससे आम आदमी का पैसा चूसा जाए तो हम सबको खूब मज़ा आ सकता है। और यही रवैया रहा तो आने वाले समय में दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा उस लायक भी नहीं बचूंगा, क्योंकि फ़ोन बहुत महंगा हो जाएगा, रिचार्ज बहुत महंगा हो जाएगा। आज सब्जी, बहुत छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा आज आपको एहसास कराऊंगा महंगाई क्या होती है। आज आप अगर 100 रुपये लेके जाते हो तो आप 1.5 किलो परवल नहीं खरीद सकते। 40-50 का आधा किलो मिलता है, 1.5 किलो परवल नहीं खरीद पाओगे। अगर आपको 2 किलो सब्जी खरीदनी है तो 200 रुपये लगेंगे। अमेरिका के हिसाब से ओनली $2, लेकिन भारत के हिसाब से 200 रुपीज़। ये है वैल्यू इंडियन इकोनॉमी, द पावर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेशक हम सब तीसरे नंबर पे हैं इकोनॉमी में, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो हम सब कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी? 140वें स्थान पे। अब तो और घट गए होंगे, 145वें स्थान पे चले गए। तो ये कोई नहीं बताएगा। आज करोड़ों रुपए माफ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को फिर से चंदा चाहिए होगा। हाँ, चंदा भी ज़रूरी है। मेरा भारत देश चंदे से ही तो बना है। आज हर कोई आता है, भंडारा करवाता है चंदे से, दुर्गा पूजा भी होता है चंदे से। चंदा बहुत ज़रूरी है। चंदा ज़रूरी है इस प्रकार जैसे कोई भूखा हो, करवा चौथ में भी चंदा बहुत ज़रूरी है। तो चंदे का अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंट है। आज शिक्षा तो ख़त्म ही हो गई, स्वास्थ्य ख़त्म ही हो गया। अब आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण इन्वायरमेंट, अभी कल ही तो था इन्वायरमेंट डे, 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हाँ, मैं खड़ा हूँ उस ऊंचाई पे जहाँ पे अगर मेरे पीछे एसी ना चले तो मुझे उस गर्मी का एहसास होगा शायद, जो गर्मी मैं कभी झेल ना पाऊँ। आज दिल्ली की सड़क पे आप घूमने निकलिए, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक दिल्ली की सड़क पे घूमिएगा, फिर बताइएगा
मौसम कैसा रहा, माफिया ही रहा। दिल्ली की सड़क पे जब आप घूमने निकलेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा, आप खुद ही शेयर करेंगे। फ़ोन, ये जो आपका स्मार्टफ़ोन है, दगने की कगार पे आ जाएगा। वहाँ के ड्राइवर, वहाँ के आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है साहब, किसी को घंटा फर्क नहीं। सब सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ। बहुत पहले एक बहुत माने जाने राघव चड्ढा जी थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते थे, अब गुम से हो गए, कहीं गायब से हो गए मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता है, मैंने पढ़ा था कि फ्रॉग हाइबरनेशन एक्टिवेशन करता है, कहीं हाइबरनेशन में चले गए, फिर निकलेंगे ठंडियों में, फिर आएंगी उनकी शॉर्ट्स रील, संसद में छोटी छोटी बातें बताएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। बड़ा मजा आता है उन सबको देखकर। फिर एहसास होता है महात्मा गांधी इन सब के लिए पेड़ बचा रहे थे। माफिया ही रहा है साहब। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो गार्ड होते हैं, गार्ड की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को कमांडो समझते हैं, पेशेंट से इतना घटिया बात करते हैं। किसी भी पेशेंट को इतने घटिया तरीके से बर्ताव किया जाता है। पहली बात तो ऐसा पैसा चूसते हैं ना साहब। आपके शहर में तकरीबन कितना तापमान जाता होगा, तकरीबन बताइएगा। वैसे मुझे लगता है 27-28, उसके आगे तो आज तक कोई तापमान नहीं गया होगा। 27-28 डिग्री मैक्सिमम है, क्योंकि हमारा पर्यावरण इतना अच्छा हो चुका है। ओह, बाप रे बाप, मई जून के महीने में मज़ा आता है। सब्जियां ढेर सारी खाने को मिल रही हैं, बिल्कुल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तरीके से। हिंदू ने 4 लोगों को पटक के मारा, चौराहे पर मुस्लिम हुए ढेर। मुस्लिम ने बोला हिंदू को मार डालूंगा, काट डालूंगा। हिंदू की गति बढ़ी, पहुंचे चांद पर, मुस्लिम पहुंचे सूरज पर। सूर्य आग बबूला, मुस्लिम कैसे आया। दीदी का देवर भी गाना, इंडिया के पापा मोदी। वाह रे न्यूज मीडिया, मेरी न्यूज मीडिया, मेरा भारत महान है। डर के आगे जीत है, मां डंडी। आज हम आपको बताएंगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। झालमुरी से एक पवित्र रिश्ता है सनातन धर्म का। पवित्र रिश्ता, संजोग से बनी संगनी, यहाँ मैं घर घर खेली। सास भी कभी बहू थी, छोटी बहू। रसोड़े में कौन था, मैं थी या तू। मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल कौन है इधर। पर्यावरण, एसी चला के
सुबह 5 बजे रिंग लाइट ऑन करके, कैमरा ऑन करके कांडू भाषण देना आसान होता है साहब। जब आप सड़क पे निकलते हो ना एक मजदूर की तरह काम करने, तब आपको समझ में आता है कि पर्यावरण किस करवट बदल ले रहा है। एल नीनो नाम की बीमारी एक सुनी होगी आप। इस एल नीनो, ला नीना, एल नीनो एक इफेक्ट होता है जो पर्यावरण को काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है। देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से पर्यावरण भाग रहा है। आज बिल्डिंगें बहुत ऊंची बन रही हैं, पेड़ बहुत छोटे हो गए, पेड़ साले नाटे हो गए, इनका जीन इफेक्ट हो गया चूतियों का। अंग्रेजों ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, अब साले जमते भी नहीं। पेड़ के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है, मैं समझ सकता हूँ ना, बिकॉज आई एम साइंटिस्ट, आई एम बॉटनिस्ट। जो पता है मेंटली फिजिकली बहुत अत्याचार हुआ है पेड़ों के ऊपर, इसीलिए पेड़ आज नाटे नाटे से हो रहे हैं। नीम का पेड़, आम का पेड़ सब छोटे छोटे हो गए। गमले में फूल लगाओ, घर के आंगन को चहकाओ। मैं तुलसी तेरे आंगन की, माफिया इरा चल रहा है साहब। यहाँ पीछे से आपकी ली जा रही है बराबर से, आपका नाम लिया जा रहा है। अगर आप आम आदमी हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस वे में बात करना चाहता हूँ। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, अब शब्द भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने गाली देना नहीं सिखाया है, पैरासाइट बोलना नहीं सिखाया है, किसी एनिमल को बदनाम करना नहीं सिखाया है, किसी इंसेक्ट को बदनाम करना नहीं सिखाया है, किसी प्रजाति से किसी को तुलना करना नहीं सिखाया है। सबको इंसान बनाया है, सबको इंसान मानना सिखाया है। आपने जिस टीचर से पढ़ा आपने उसी को 2 कौड़ी बोल दिया। आप खुद कोर्स भेजते हो, अच्छे अच्छे करोड़ों में बेचते हो कोर्स को। 1 साल में 1 बार आओगे अपना फेस लगा के कोर्स बेचते हो, बच्चे आते हैं आपका फेस देख के, और फिर आप बोलते हो कि टीचर्स इस तरीके से कोर्स बेच रहे हैं। आपका हक अगर हो सकता है तो इस देश के हर आदमी का हक हो सकता है हर पॉइंट पे बात करने का। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हेना तेना फलाना ढमकाना, हर चीज़ पे वो बात कर सकता है सर जी। अगर समय मिले तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे पेशेंट सोए हुए हैं। वीडियो डिलीट हो जाएगा, मुझे कंफर्म है। इतना तो कंफर्म पता है, अगर वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, या फिर गोदी मीडिया, गोदी गुंडे मेरे पीछे पड़ सकते हैं। उसके लिए मैं बता दूं कि मैं अभी इस वक्त तमिलनाडु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हूँ। तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में हूँ। मैं दिल्ली के ताजमहल में हूँ, सॉरी आगरा के ताजमहल में हूँ, दिल्ली के लाल किला में हूँ, मैं कड़कड़ में हूँ। आप मुझे जहाँ ढूंढोगे मैं पाऊँगा। मैं हर आम इंसान के अंदर बसा हुआ हूँ। अगर आपको मुझे मारना होगा तो आप सबसे पहले आम इंसान को मारना स्टार्ट करिएगा। यहाँ फायर करिएगा, यहाँ ये चेस्ट पे, पीछे से नहीं। जितने भी आम आदमी आपको दिखते हैं सबको मारो अगर आपको मुझे मारना है, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ जो इतना हिम्मत किया बोलने के लिए। शुक्रिया आपका कि आपने इतना बड़ा वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। मिलते हैं फिर किसी इरा के अंदर, अगर ज़िंदा रहा तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पुराने स्टाइल में इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा सही हो जाता हूँ क्योंकि झुके भी मेरी कमर की हड्डी झुक चुकी है। मेरी नहीं, इस देश की हर युवा की बैकबोन अब
थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, झुक गई है सिस्टम के आगे। खैर, वीडियो को एंड करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और घर में 3-4 लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदा रहा तो ज़रूर किसी अच्छे टॉपिक पे बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।